नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जुगन तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल। मित्रों, आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया सेकंड ईयर में मुझे एडमिशन लेना है लीट एग्ज़ाम के थ्रू, यानी कि मैं डिप्लोमा कर रखा हूँ या बीएससी कर रखा हूँ, तो मैं कैसे एग्ज़ाम कैसे थापड़ इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो पाएगा और उसकी स्कॉलरशिप कैसे होगी। तो स्कॉलरशिप के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। और मैं आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताऊंगा कि कैसे लीट जो है लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट वो कब होता है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है और क्या क्या क्राइटेरिया होती है जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बने रहिए मित्रों अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तब आपको मिल जाए। तो अब मैं बताता हूं कि सबसे पहले मैं इस थापड़ के ऑफिशियल साइट का पीडीएफ है और ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी आती है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, अगर आप इसमें देना चाहते हैं तो कैंडिडेट हैज़ पास्ड, मतलब कि पास्ड होना चाहिए डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर मैट्रिकुलेशन फ्रॉम पॉलिटेक्निक कॉलेज। हाँ, किसी भी अच्छे, मतलब इसका ये है कि किसी भी अच्छे कॉलेज से आपको 60% या 55% SC/ST के लिए आपको 3 ईयर का कोई रिलेवेंट कोर्स कर रखना होगा और 2 ईयर का ड्यूरेशन अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से नहीं कर रखे हैं या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो मिनिमम 2 ईयर प्लस आफ्टर 10+2 फ्रॉम एनी पॉलिटेक्निक स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एक टेक्निकल एजुकेशन जिसे आप ITI 2 साल का कर लेते हैं, उसके बाद में भी आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आप BSc कर रखे हैं, अब BSc नॉन मेडिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी BSc कर रखे हैं तो आपका हो जाएगा। आपको मेडिकल में BSc नहीं करना है, इसके अलावा PCM या फिर किसी भी सब्जेक्ट से कर रखे हो BSc तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको 60% क्राइटेरिया जनरल के लिए और 55% SC/ST के लिए होना चाहिए। उसके बाद में एक लीट TU नाम का होता है, इसमें एटलीस्ट 20% मार्क एग्रीगेट मार्क्स 15% और 15% SC/ST के लिए होना चाहिए और मॉरल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और उसके बाद में क्या आता है, कौन कौन से प्रोग्राम है जहाँ से आप कर सकते हैं, तो कि केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और जो डिप्लोमा भी होना चाहिए वो भी रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म, मतलब कि एक वो फॉर्म होगा जिसमें आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद में ही आप कर पाएंगे। और अगर आप अलग अलग जैसे कि कई सारे टेस्ट होते हैं, ये देखो लेटरल प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, और आप बाकी यहाँ पर मैं इस पीडीएफ को अपने लिंक में दे रखा हूँ, तो आप यहाँ पर जाकर सारा सीट मैट्रिकुलेशन आप देख सकते हैं कि कौन सी सीट यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद में मैं ये बताता हूँ, सीट आप अगर नहीं ऑफर है तो फिर उसके बाद में, और फीस जो है, फीस भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि फीस कितना आप पे करना होगा। तो अब बात करते हैं कि सीट अगर बाय चांस नहीं फुलफिल हो पाती है SC/ST के लिए, तो आप पहले OBC को दे देंगे, उसके साथ में OBC और जनरल सेम ही होगा। SC/ST के लिए अलग कैटेगरी है, तो आप ये ध्यान में रखें, अगर आप OBC हैं तो आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं होगा, आप जनरल ही कंसिडर किए जाएंगे। और जो फीस होगी वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि फीस सेम रहेगा जो 2017-18 का बैच का था। और जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफलाइन इंट्रेंस टेस्ट इंक्लूडिंग इंट्रेंस टेस्ट सिलेबस, जो सिलेबस होगा वो अब मैं आगे अब बताने वाला हूँ कि अब सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले इसमें 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर होगा जो PCM जनरल होगा और सेकेंड पेपर होगा जो आप रिलेवेंट इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं एडमिशन, उसमें आपको मिलेगा। उस हिसाब से आपको पेपर देना होगा। जैसे कि आप अगर प्रोफेशनल, जैसे कि आप मैकेनिकल का कर रखे हैं तो आपको मैकेनिकल का पेपर देना है। अगर कंप्यूटर से अपना डिप्लोमा कर रखे हैं तो कंप्यूटर का पेपर आपको देना पड़ेगा। इसमें पेपर 2 मोड में होगा। ये टोटल 120 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। द पेपर विल कंटेन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क इच, ऐसा होगा। आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। और पेपर 1 में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप 10+2 लेवल का होगा वो सब। फिर फिजिक्स में क्या होगा, हीट, एकॉस्टिक, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में होगा स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इंग्लिश का भी पेपर यहाँ पर होगा।
जो कि जनरल में ही कंसिडर किया गया। इडियम्स, फ्रेजेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये सब छोटे छोटे जो होते हैं एक्टिव वाइज, इस टाइप का पेपर होगा। जो अब प्रोफेशनल में होगा तो प्रोफेसर फॉर ईच कैंडिडेट, जो मैकेनिकल में होगा तो मैकेनिक, ये सब उसके लिए सिलेबस ये है। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, मैं इसको बताने नहीं जा रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। फिर अगर कंप्यूटर, तो दोस्तों आपने अभी तक ये जाना कि क्या क्या कौन सी सेट इसमें होगी। अगर कंप्यूटर को ले आप पेपर देना चाहते हैं, उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह पेपर होगा। नहीं कि जैसे आप पेपर देंगे, जिस स्ट्रीम में आप पेपर देना चाहेंगे उसी स्ट्रीम को प्रोफेशनल पेपर आपको मिलेगा। तो अब इसमें थोड़ा सी और हम बात करेंगे कि इसमें कुछ सैम्पल क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक पेपर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। बाकी मैं इस पीडीएफ को लिंक में दे रखा हूँ, तो आप उसको जाकर पूरा अच्छे से देख सकते हैं। और स्कॉलरशिप के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो ये है फिजिक्स का, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखे हैं, द अर्थ रिसीव्स सोलर रेडिएशन। तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा अगर आपको लीड इंटरेस्ट देना है तो। और इसमें बाकी सब काफ़ी दे रखे हैं। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, जैसा कि इसमें उन्होंने बता रखा है। बेसिक नॉन मेडिकल, अगर आप मेडिकल के लिए हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, और जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए PCM होगा और इंग्लिश होगा, और साथ में रीजनिंग का एक अलग से पेपर होगा। और आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका अच्छा स्कोर आता है। और सीट मैट्रिक्स में आपको पहले से दिखा रखा हूँ, तो आप बेधड़क होकर पेपर दीजिए। अगर आप फिर भी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, तो उससे भी जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।